हरे कृष्णा। हम थोड़े अस्वस्थ हैं क्योंकि आज का हमारा आखिरी दिन है इस सेमिनार का। आप प्रार्थना कीजिए कि हम हालांकि कोर्स तो खत्म कर रहे हैं लेकिन एक नया दौर चालू कर रहे हैं हमारे व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में, तो उसके लिए जो भी ज़रूरत है वो इस सेशन में हो पाए। हम शुरुआत जो 4th यूनिट है इकाई 4 उससे नहीं करेंगे। हम परिशिष्टों में जाएंगे, उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, मैं आपका ध्यान उनकी ओर खींचना चाहता हूँ। कुछ है वो हम घर पर अध्ययन करने वाले हैं व्यक्तिगत रूप से, और कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यह है परिशिष्ट क्रमांक 3, दीक्षा गुरु की अनिवार्य योग्यताएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परिशिष्ट क्रमांक 3, दीक्षा गुरु की अनिवार्य योग्यताएं। इस्कॉन नियमावली जीबीसी का संकल्प। दीक्षा गुरु न्यूनतम 10 वर्षों तक दीक्षित शिष्य रहना चाहिए। इस्कॉन के अंतर्गत 4 नियामक तत्वों का कड़ाई से पालन करते हो, प्रतिदिन प्रातःकालीन कार्यक्रम में उपस्थित रहते हो, 16 माला जप करते हो, विगत 10 वर्षों से अच्छी प्रतिष्ठा कायम हो। तीसरा, चरित्र में वैष्णव नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित न हो, प्रचार कार्य में दक्ष हो, विद्वान तथा शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो, परंपरा का अनुसरण करते हुए बिना कुछ जोड़े घटाए सिद्धांत निष्ठित शास्त्र ज्ञान का प्रचार करें, प्रभावी प्रचारक तथा समुपदेशक हो। श्रील प्रभुपाद उनकी शिक्षा एवं इस्कॉन के प्रति निष्ठा में बाधक बनने वाली अन्य कोई निष्ठा न रखते हो। पुस्तक वितरण तथा इस्कॉन की अन्य परियोजनाओं को चलाने तथा बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हो तथा श्री प्रभुपाद के आंदोलन का महत्व समझते हुए उसके प्रति समर्पित हो। सर्वोच्च प्रबंधन प्राधिकार के रूप में जीबीसी को स्वीकार करते हो, जीबीसी का समर्थन तथा अनुसरण करने वाले हो। इस्कॉन के किसी केंद्र अथवा इस्कॉन अनुमोदित प्रचार कार्यक्रम में पूर्णकालिक भक्त के रूप में संलग्न हो। विगत कम से कम 10 वर्षों में किसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अथवा निम्न के लिए उत्तरदायी न रहे हो। आर्थिक अपराध जिसमें बड़ी धनराशि या अन्य संपत्ति संकट में पड़ जाए, अपने नियंत्रण में दी गई धन संपत्ति का अनुपयुक्त प्रबंधन जिससे विधिक कार्यवाही का संकट खड़ा हो जाए, अनधिकार कार्यकलापों द्वारा बड़ी धनराशि की हानि का कारण बनना, निवास क्षेत्र की न्यायिक व्यवस्था अथवा जीबीसी द्वारा धर्मगुरु हेतु परिभाषित विवेक सम्मतता को अमान्य किसी अनैतिक अथवा अधम कार्य में लिप्त होना। आखिरी, गुरु सेमिनार में उपस्थित रहना भी अत्यावश्यक है। तो आपके लिए जैसे डिसाइपल सेमिनार हो रहा है ये, वैसे गुरुओं के लिए ट्रेनिंग होता है, उसको कहते हैं गुरु कोर्स, डिसाइपल्स कोर्स। हाँ, वैसे गुरुओं के लिए भी एक कोर्स होता है, तो उसमें उन्होंने ज़रूर अटेंड किया होना चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित होने चाहिए
कि ये इन्होंने समझ लिए हैं सारे चीज़ों को। तो ये हुआ कुछ जीबीसी के नियमावली से। अभी कुछ विवेक अधीन योग्यताएं कि हम वो विवेक लगा सकते हैं गुरु के चुनाव में। इस्कॉन में गुरु के रूप में सेवा करने की योग्यता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हेतु आध्यात्मिक उपाधियों यथा भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत की प्रबल संस्तुति की जाएगी। मतलब गुरु के ये सब डिग्री हो जाने चाहिए। उनके चरित्र, आचरण तथा परिस्थितियों में ऐसा कुछ न हो जिससे गुरुओं की आचरण संहिता के पालन संबंधी उनकी योग्यता पर संदेह उत्पन्न हो। किसी भी असामान्य व्यक्तिगत परिस्थिति में लिप्त न हो। उदाहरण के लिए बिखरा या अनियमित पारिवारिक जीवन जिसमें गुरुपद के कर्तव्य निभाने में कोई बाधा आए अथवा उनके अनुयायियों को कोई परेशानी हो। जैसे कोई गृहस्थ गुरु है तो उनका पारिवारिक जीवन बिखरा हो तो वे अपने शिष्यों के प्रति अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे कुछ अनियमित परिस्थिति या असामान्य परिस्थिति में वो लिप्त नहीं रहने चाहिए। अंत में सामान्य व्यवहार में वे उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल, जागरूक और गरिमामय हो। गरिमामय मतलब डिग्निफाइड। उनका जो व्यवहार होना चाहिए वो आदरयुक्त ढंग का होना चाहिए, गरिमामय। तो ये हुए इस्कॉन के गुरु बनने के नियम। अभी आचरणों के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उनका आचरण कैसे होना चाहिए। परिशिष्टाचार, इस्कॉन गुरुओं के आचरण मानक। वे समस्त भक्तों के लिए सदैव श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करें। अपने शिष्यों को श्रील प्रभुपाद के उपदेशों का उस प्रकार अनुसरण करना सिखाएं जिस प्रकार इस्कॉन में सिखाया तथा किया जाता है। समस्त भक्तों को अपने गुरु श्रील प्रभुपाद तथा श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा का संरक्षण करें। इस्कॉन के प्रति सदस्यों के विश्वास को संरक्षण दें तथा नवागतों को विश्वास रखने हेतु प्रोत्साहन दें। मतलब है कि गुरु ने ऐसे कहीं नहीं कहना चाहिए कि क्या इस्कॉन पहले अच्छा था अभी सब खराब हो गए। या कभी हम कह सकते हैं कि तुम मेरे से दीक्षा लो लेकिन ये इस्कॉन वाले जो सब बोलते हैं सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हो टोन बोलने का। तो ये सब अच्छा नहीं है गुरु के लिए। दीक्षा की प्रक्रिया पूरी हुए बिना किसी को दीक्षा न दे। मतलब जो हमने नियम लगाए हैं 1 साल तक 16 माला करना चाहिए, 4 नियम करने चाहिए इत्यादि, वो सारे इस्कॉन के जो स्टैंडर्ड नियम है उसको पालन करने के बाद ही दीक्षा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि गुरु कभी किसी ने बहुत ज़्यादा डोनेशन दे दिया या फिर किसी का पति पत्नी में से एक बहुत प्रगत है और दूसरा थोड़ा ढीला ढाला है, तो ये ढीले ढाले को ऐसे ही दीक्षा दे दो क्योंकि वो तो कभी कभी ऐसे होता है व्यावहारिक स्तर पर। लेकिन ऐसे इस्कॉन के नियम विरुद्ध नहीं करना चाहिए। फेवरेटिज्म। अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रचार न करें। किस लिए प्रचार करें? भगवान का गुणगान करने के लिए। समस्त अदीक्षित भक्तों को उनकी पसंद से गुरु का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता दें। मतलब भावनिक स्तर से या कुछ अन्य सामाजिक योजनाओं के द्वारा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तुमको मुझे ही गुरु करके लेना पड़ेगा। अपना आश्रय लेने वाले दीक्षार्थियों को उनके पसंद का कोई अन्य दीक्षा गुरु चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दें। मतलब किसी ने उनका आश्रय लिया था, बाद में जाकर उसने सोचा कि नहीं शायद मैं उन गुरुओं से दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो उसे वह स्वतंत्रता देनी चाहिए। इस्कॉन गुरु द्वारा प्राप्त की गई गुरु दक्षिणा इस्कॉन की संपत्ति है, अतः उसका उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए ही होना चाहिए। सारी गुरु दक्षिणा एक विशेष खाते में, बेहतर हो कम से कम 2 हस्ताक्षरों वाले इस्कॉन खाते में रखी जाए तथा खाते के सम्यक अभिलेख रखे जाएं। मतलब अगर उनको कोई दक्षिणा देते हैं तो वो दक्षिणा को उन्होंने मंदिर के किसी अकाउंट में जमा करना चाहिए और उस अकाउंट को चलाने वाले कम से कम 2 सिग्नेटरीज होने चाहिए जो सिग्नेचर करते हैं। और साथ में ही जो भी खर्चे होते हैं या जमा होता है वो सबका एक डॉक्यूमेंट रखना चाहिए कि ऐसे ऐसे सारा हो रहा है, तो ये उनका उत्तरदायित्व रहेगा। दीक्षार्थियों के लिए कोई न्यूनतम दक्षिणा राशि निर्धारित करना अथवा दीक्षा पाने के लिए किसी आर्थिक प्रतिबद्धता की शर्त रखना निषिद्ध है। मतलब इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं।
तो कोई कहेगा अरे ये इस्कॉन डिसाइपल कोर्स होता है, वो तो इंटरनेट पे जाता है, तो वहाँ पे वो लोग लक्ष्मी लेते हैं 500 रुपये रजिस्टर करने के लिए। क्या वो गुरु को जा रहा है पैसा? नहीं। वो जो सिस्टम है, वो इंटरनेट का सिस्टम होता है, इतना बड़ा सिस्टम, उसको चलाने के लिए कुछ पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? तो उसका जो सेटअप है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, या उसका प्रक्षेपण करने के लिए लगने वाला जो बैंडविड्थ है इंटरनेट पे, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो उसका वो चार्ज करते हैं। ऐसे नहीं कि वो व्यक्तिगत किसी के पॉकेट में जा रहा है पैसे। सो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग। और हम ये भी हमने कोर्स किया, इसका कोई फीस है नहीं है, हमको सिर्फ इतना ही बताया गया कि आप सब क्वालिफाइड हो दीक्षा लेकर जाने के लिए, बस उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो आपको इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं कि दीक्षा लेने के लिए, ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर कोई विशेष रूप से संस्था के द्वारा खर्चे हो रहे हैं कि उस प्रक्रिया में, तो अलग बात है कि उसको अरेंज करना। लेकिन हमें इन जनरल किसी भी व्यक्ति से दीक्षा लेने के लिए किसी भी प्रकार के धनराशि की मांग नहीं करनी है। गुरु अपने व्यक्तिगत सेवकों तथा यात्रा परिचारकों की संख्या न्यूनतम रखे। मतलब गुरु का जो एंटूराज होता है, जिनके साथ वो प्रचार कार्य में निकलते हैं, उनमें कम से कम लोग हो। नहीं तो क्या होता है, उनके सब लोगों का फ्लाइट टिकट का खर्चा या घूमने घामने का, प्रसाद का इत्यादि, वो सारा किसके ऊपर जाता है? शिष्यों के ऊपर जाता है, नहीं तो इस्कॉन के ऊपर जाता है। तो कम से कम लोग रहने चाहिए उनके पर्सनल असिस्टेंट्स के इसमें। और जैसा कि शास्त्रों का आदेश है, गुरु को कभी विपरीत लिंग के अविवाहित व्यक्ति अथवा विपरीत लिंग के अकेले विवाहित व्यक्ति को उनके पति या पत्नी के बिना अपनी व्यक्तिगत सेवा में नहीं लेना चाहिए, न ही उनके साथ एकांत में बैठना चाहिए। तो ये भी सरल है कि अपोजिट सेक्स ना, विपरीत लिंग, मतलब वो गुरु प्रभु है तो माता जी के साथ अकेले नहीं बैठना चाहिए। अगर गुरु कोई माता है तो गुरु माता को कभी प्रभु को अकेले काउंसलिंग नहीं देना चाहिए। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण आचरण के नियम। अभी जीबीसी के संबंधित उनका आचरण कैसे होना चाहिए वो आगे दिया है। जीबीसी निकाय के साथ संबंध के मानक। समस्त गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा चयनित उत्तराधिकारी जीबीसी का सर्वोच्च प्रबंधन प्राधिकारी के रूप में सम्मान करें, हाईएस्ट मैनेजरियल अथॉरिटी इन इस्कॉन, और उसके प्रति आदरयुक्त सेवा की मनोवृत्ति बनाए रखें। मतलब गुरु के द्वारा ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो जीबीसी की भर्त्सना करते हैं, वो जीबीसी के बारे में उल्टे सुल्टे बात बोलते हैं और उनको कहते हैं कि ये सब अपरिपक्व भक्त हैं, इनको सिर्फ मैनेजमेंट ही जमता है, आध्यात्मिक जीवन का इनको कुछ पता नहीं है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो जीबीसी बनाए गए वो प्रभुपाद के द्वारा बनाए गए हैं, और उनके पश्चात भी जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी बहुत सावधानी से चुना जाता है कि उस स्तर पर वो अपना सेवा अर्पण कर पाए। तो अगर कुछ कमी है तो वो अपने गुरु भाई या वरिष्ठों के साथ संपर्क करके उसको निपटा सकते हैं, लेकिन नीचे जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सब कहकर श्रील प्रभुपाद की परंपरा में गुरु होने के कारण इस्कॉन में कार्य करने के लिए उन्हें श्रील प्रभुपाद का अनुसरण करना चाहिए तथा जीबीसी को अपना अधिकारी मानते हुए उनके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जीबीसी द्वारा लागू किए गए किन्हीं भी अनुशासनात्मक प्रतिबंधों को स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई गुरु बहुत ज़्यादा शिष्य ले लिए जिनकी वो ख्याल नहीं रख पा रहे, या कभी कोई गुरु है उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है, इसके कारण अभी उन्होंने नए और शिष्य लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो आगे जाकर शायद उनका ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो जीबीसी अगर उनके ऊपर प्रतिबंध डालता है कि आप इसके आगे शिष्य मत लीजिए, तो उस प्रतिबंध को उन्होंने पालन करना चाहिए। ऐसे वो लिख रहे हैं, नए शिष्यों को दीक्षा न देना इत्यादि। जीबीसी के जोनल सेक्रेटरी के साथ संबंध। जीबीसी के जोनल सेक्रेटरी के पर्यवेक्षण के अधीन तथा समन्वय में कार्य करें। स्थानीय जीबीसी जोनल सेक्रेटरी से परामर्श किए बिना अपने निवास स्थान न बदले, क्योंकि इसका प्रभाव मंदिर एवं भक्तों पर पड़ सकता है। मतलब कोई एस्टैब्लिश्ड गुरु है, एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर प्रचार करते हैं, अगर वो अचानक उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं तो क्या होगा? इन भक्तों का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहेगा और वो किसी को मानेंगे भी नहीं शायद, दूसरे किसी को। और वो नए जगह चले जाएंगे तो वहाँ पे जो पहले से भक्त हैं उनके ऊपर एक और नया प्रभाव स्थापित होगा, क्योंकि ये व्यक्ति गुरु के समान है। तो ये सब जो चीज़ें होती है वो जोनल सेक्रेटरी के परामर्श किए बिना नहीं करने चाहिए।
जीबीसी सचिवालय को प्रतिवर्ष अपना आर्थिक विवरण दे। इसका मतलब क्या है? जो गुरु तथा सन्यासी होते हैं उनको एक लॉगबुक रखना पड़ता है जिसमें वो कहाँ गए, किन किन देशों में गए, किन किन मंदिरों में गए, किन प्रोजेक्ट्स में गए, उसका एक इटिनरी, क्या कहते हैं उसको, क्रमशः विवरण दिनांक के साथ वो रखना होता है। साथ ही में जो एक्सपेंसेस होते हैं या कोई डोनेशन जमा होता है तो उसका भी एक विवरण रखना होता है, और वो किनको देना है? जीबीसी सचिवालय को। फिर इस्कॉन आध्यात्मिक प्राधिकारियों के साथ संबंध के मानक, जैसे अभी गुरु है और टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो टेम्पल प्रेसिडेंट क्या हुए? वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है ना लोकली वहाँ के, तो उनके साथ कैसे बर्ताव करना है। स्थानीय इस्कॉन प्राधिकारियों से सहयोग करे तथा उनके प्रति उत्तरदायी रहे। ऐसे किसी भक्त को दीक्षा न दे जिसे उपयुक्त इस्कॉन आध्यात्मिक प्राधिकारी से समुचित संस्तुति न मिली हो। मतलब अगर इस्कॉन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो लोकली काम कर रहे हैं उन्होंने अगर अनुमोदन नहीं दिया है कि इस भक्त को दीक्षा देनी चाहिए, तो गुरु परस्पर उसे दीक्षा नहीं दे सकते हैं। किसी प्रकार की असहमति उत्पन्न होने पर शिष्यों तथा भक्तों को सदाचार पालन एवं इस्कॉन प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दे। ऐसे नहीं कि ये टेम्पल मैनेजमेंट ना, ये सब इनको कुछ समझ में नहीं आता है, तुम चलो मेरे साथ, हम अपना अपना देख लेंगे आध्यात्मिक जीवन, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस्कॉन प्राधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करते हुए सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे तथा इसे बिगड़ने न दे। शिष्य के स्थानीय अधिकारी से विचार विमर्श किए बिना सेवा, स्थान, आश्रम परिवर्तन के विषय में किसी शिष्य से चर्चा न करे, क्योंकि मंदिर अध्यक्ष तथा परियोजना प्रमुख ही भक्तों को सेवा में संलग्न करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होते हैं। तो जैसे हमने पहले चर्चा की, प्रभुपाद, जीबीसी, टेम्पल प्रेसिडेंट, मंदिर के अध्यक्ष, फिर डिपार्टमेंट हेड, फिर हम, ऐसा मैनेजरियल स्ट्रक्चर है। इनको सेवा में लगाने का काम इनका है। और इस भक्त को इस्कॉन की सेवा करते समय जो कठिनाइयाँ आती हैं या प्रोत्साहन चाहिए या आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहिए, वो देने का काम गुरु, शिक्षा, दीक्षा इनका है। कभी कभी मंदिर के अध्यक्ष भी वो कार्य करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस भक्त के आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या भला है, जैसे उसका आश्रम कौन सा होना चाहिए, या सेवा कौन सी करनी चाहिए, या किस स्थान पर रहकर करनी चाहिए, वे कौन तय करेगा? वह शिष्य उन जो मैनेजरियल अथॉरिटी है उनके साथ तय करेगा। अगर इसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की बात आती है तो ये गुरु जो है उनको इनके साथ कंसल्ट करना चाहिए कि इस भक्त के बारे में हम ऐसे सोच रहे हैं, उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक होगा, आपका क्या कहना है। तो इस प्रकार से ही निर्णय लेने जाने चाहिए। अगर गुरु ने कुछ दुर्व्यवहार किया तो उनके साथ कैसे डील किया जाता है? पहले उनको चेतावनी दी जाती है, फिर प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है कि इतने समय तक आप इन नियमावलियों को पालन करके दिखाओ तो ही आपका सेवा कंटिन्यू करेंगे। और अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो सस्पेंशन दिया जाता है कि आप गुरु सेवा से निलंबित हो, इसके आगे आप इस सेवा को नहीं कर सकते हो। अगर इतने करने के बाद भी वो सुनते नहीं हैं तो उनको इस्कॉन से निकाल दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड निष्कासन, रिमूवल। तो ये हुए गुरुओं के आचरण के मानक। इसके बाद परिशिष्ट 5 में दिया है इस्कॉन में दीक्षा हेतु योग्यताएं, मतलब शिष्य ने क्या क्या करना है खुद की तैयारी के लिए। तो उनका दायित्व क्या है, हरिनाम दीक्षा के लिए क्या प्रशिक्षण प्राप्त करना है, क्या योग्यताएं बनानी है। मंदिर के समाज के बाहर रहने वाले जो भक्त हैं उनके लिए अलग कुछ नियम होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। तो ये सारा जो विवरण दिया है आप व्यक्तिगत रूप से पढ़िए इसे। आप सब लोग इसमें फिट होते हैं, कुछ आपको ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन केवल आपको मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आप जब मार्गदर्शन दोगे किसी अन्य भक्तों को तो आपको ये जो पद्धति है पूरी मालूम होनी चाहिए। फिर आगे परिशिष्ट 6 पतित गुरु का त्याग, वो हमने कल बहुत विस्तार से देखा है। परिशिष्ट 7 इस्कॉन की प्राधिकार श्रेणियों में समन्वय। इसका अर्थ है गुरु, शिष्य, इस्कॉन प्राधिकारी, मैनेजमेंट। तो इस्कॉन एक इंस्टीट्यूशन भी है, एक फैमिली भी है, दोनों है। तो दोनों को हमको पकड़कर चलना है ताकि हमारे जो गतिविधियां हैं इस्कॉन की, उसका जो प्रभाव है वो
बड़े से बड़े पैमाने पर समाज पर हम कर पाएँ। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, हम अकेले ही करते रहते कुछ कुछ चीज़, तो उसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो इसीलिए इन दोनों में समन्वय करने के लिए जीबीसी ने कुछ नियम डाले हैं कि गुरु ने ऐसे ही अपने भक्तों को लेकर अचानक सेवा में बदल नहीं करने चाहिए प्राधिकारियों को पूछे बिना। प्राधिकारियों ने ख्याल रखना चाहिए कि इस भक्त के आध्यात्मिक जीवन का भी ख्याल करे, ऐसा नहीं कि केवल उसे सेवा निकालो मंदिर के लिए। तो जो गुरु कहते हैं कि इसके आध्यात्मिक जीवन के लिए ये ज़रूरी है, तो उसका भी आयोजन ये व्यवस्थापन करने वाले लोगों ने करना चाहिए। तो इत्यादि जो नियम है, इसका ये बहुत बड़ा विवरण है कि क्या इन दोनों के बीच में कैसे संबंध होने हैं। तो इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप उसे पढ़िएगा ज़रूर। तो परिशिष्ट 9, उसमें साफ साफ लिखा है इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम पर जीबीसी का संकल्प। यह पाठ्यक्रम जन्माष्टमी 2015 के बाद उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, इसके बिना दीक्षा नहीं मिलेगी इस्कॉन में। तो ये उसका सारा वर्णन है कि ये पाठ्यक्रम क्यों बनाया गया है और कैसे इसका लाभ लेना है हमको। और परिशिष्ट 9 का अंत में एक पठनीय संदर्भ ग्रंथ एवं सूची वह दिया है, आप देख रहे हो उसे। तो उसमें अलग अलग पुस्तक दिए हैं, ग्रंथ, आप उनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये कोर्स जो है उसमें हम इतना ही ले पाए, लेकिन गुरु तत्व इतना विस्तार से है, शिष्य का भी गुण तथा कर्तव्य इतने विस्तार से दिए गए हैं, उनके बीच का आदान प्रदान, वो अगर ढंग से समझना है हमें, तो ये बहुत सारी पुस्तकें हैं यहाँ पर दी गई हुई, हमारे स्टॉल वगैरह में मिलती हो, मैचलेस गिफ्ट स्टॉल, तो वहाँ से आप लेकर इसे पढ़ सकते हो। तो ये हुए सारे परिशिष्ट। ये परिशिष्ट केवल अवशिष्ट नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देना नहीं है, पढ़ने के लिए दिए हुए हैं। आप कृपया थोड़ा समय निकाल कर उसे घर पर पढ़िएगा। उसमें से हो सकता है कुछ बातें आपके काम में आए, आप जब अपना एग्ज़ाम का उत्तर लिख रहे हो, जिसके द्वारा आपके उत्तर और भी अच्छे बन जाएं। तो अभी हम वापस जाएंगे पाठ क्रमांक 12, अपने गुरु की सार्वजनीन प्रस्तुति। यह जो यूनिट 4 है, इकाई 4, इसका महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। पहले हमने देखा कि गुरु तत्व क्या होता है, तो गुरु परंपरा क्या है, गुरु के गुण, फिर शिष्यों का उनके साथ जुड़ना, दीक्षा, शिक्षा, इनका संबंध इत्यादि। फिर हमने देखा शिष्यों के बारे में, शिष्यों को दीक्षा लेने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना है, दीक्षा के बाद क्या करना है, 4 नियम होते क्या है, 16 माला करना मतलब क्या है, वो सारा विस्तार से देखा। फिर हमने देखा कि गुरु का चयन कैसे करना है और गुरु नियुक्त कैसे किए जाते हैं इस्कॉन के अंतर्गत, और उनको कौन से नियमावलियों को पालन करना पड़ता है। फिर हमने देखा कि गुरु और शिष्य साथ में जब आते हैं तो उनका संबंध सौहार्दपूर्ण हो, केवल अपने आप में ही नहीं, इस्कॉन के प्राधिकारियों के साथ जो मैनेजमेंट देखते हैं इस्कॉन का, तो उनका तीनों का समन्वय कैसे किया जाए, तो उसके बारे में हम चर्चा रहे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अभी शिष्य बने हैं, लेकिन हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए इस्कॉन में रहते हुए, जिसके द्वारा हम इस्कॉन में एकत्रीकरण की भावना लेकर आए, ग्रुपिज्म नहीं करें, सहयोगपूर्ण संबंध का पालन तथा इस्कॉन का सुदृढ़ीकरण करें। आप समझ रहे हो? तो इसको करने के लिए शिष्यों को एक दूसरे के साथ, अन्य गुरुओं के शिष्यों के साथ, अन्य गुरुओं के साथ और इस्कॉन के अलग अलग गतिविधियों के साथ रहते समय क्या क्या बातें अपने मन में रखनी चाहिए, क्या आचरण में लानी चाहिए, उसका विवरण हम अभी देखेंगे। इसमें 3 है पाठ। पहला पाठ है अपने गुरु का प्रदर्शन, उनका प्रेजेंटेशन हम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। अपने गुरु की सार्वजनीन प्रस्तुति, प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन नहीं, सार्वजनीन प्रस्तुति, सामुदायिक रूप पर गुरु को हम कैसे प्रस्तुत करें। और पाठ क्रमांक 13 है इस्कॉन के अंतर्गत संबंध कैसे बनाएं अन्य भक्तों के साथ। और 14वां पाठ है वो आपका पाठ है, आपको लिखना है कि मैंने इस कोर्स में क्या क्या सीखा, क्या मुझे पता चला, नई चीज़ जो मैंने पहले शायद सुनी नहीं थी, या क्या मेरे हृदय को छू गई बात, या क्या मैं अपनाने वाला हूँ आगे जाकर
बदल करने वाला हूँ मेरे व्यवहार में। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो 14वें पाठ में हम देखेंगे। तो अभी पाठ क्रमांक 12, अपने गुरु की सार्वजनीन प्रस्तुति। तो इसमें दो मुद्दे हैं, श्रील प्रभुपाद को प्रस्तुत करना और वर्तमान इस्कॉन गुरुओं को प्रस्तुत करना। पब्लिक लेवल पर, सार्वजनिक लेवल पर कैसे रहना चाहिए इनका प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ कुछ प्रश्न पूछे हैं, हम पहले उनको सुलझाएंगे। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एवं अग्रगण्य शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद को प्रचारित करना हमारे वर्तमान तथा भविष्य के लिए किस प्रकार लाभप्रद है। क्या होगा अगर हम प्रभुपाद जी को पुरस्कृत करेंगे पूरे इस्कॉन भर में, तो उससे क्या फायदा होगा। यस, हाँ, एकत्रीकरण होगा। हम अलग अलग दलों में बट नहीं जाएंगे, हम एकत्रित आएंगे, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि प्रभुपाद का विशेष स्थान है हर एक के हृदय में और उनको हमें फॉलो करना है। और क्या होगा इसके द्वारा, कृष्ण भावना का प्रचार बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि जो लोग नए भी आ रहे हैं उनको भी कौन मिल रहे हैं, प्रभुपाद की शिक्षाएं मिल रही है। तो शुद्ध है वो शिक्षाएं, और प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व भी इतना सुंदर है कि कोई भी भगवान से प्रेम करने लगेगा उनके इस सुंदर शिष्य को देखकर। और कुछ लोगों की इस्कॉन के प्रति जोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? सबको एकत्रित देखे। हाँ, अगर हम सबको एकत्रित देखेंगे लोग और वास्तविक पारिवारिक जीवन का अनुभव करेंगे इस्कॉन में आने के बाद, कोई किसी के दोष निंदा नहीं निकाल रहा है या कोई किसी के दलों में बटकर मारपीट नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा लोगों का विश्वास और बढ़ेगा और उसके द्वारा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस्कॉन के साथ जुड़ेंगे। तो प्रचार कार्य भी बहुत सरल हो जाएगा। और क्या फायदा है? हाँ, गुरु गुरुओं में मतभेद नहीं होंगे तथा उनके शिष्यों में भी मतभेद नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास एक बेंचमार्क है जिसके साथ हम तुलना करके तय कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन केवल गुरु ही रहेगा और अपने ही बातों को बोलता रहेगा तो हो सकता है कि उसमें हम समन्वय नहीं ला पाए। अच्छा, बोले इस्कॉन विश्व शांति की ओर अग्रसर होगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, देयर कैन नॉट बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट यूनिवर्सल फादरहुड। विश्व बंधुत्व संभव ही नहीं है जब तक विश्व पितृत्व हम विश्व के पिता को हम पहले सेंटर में नहीं लाते, भगवान को। ऐसे ही इस्कॉन में शांति संभव नहीं है या बंधुत्व संभव नहीं है जब तक हम प्रभुपाद जी को केंद्र नहीं बनाते। अन्य कोई? यस, परंपरा में हम सबको जोड़ पाएंगे ढंग से, विशिष्ट पद्धति से। ये बहुत अच्छा है एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी रहना हम सबके लिए। और प्रभुपाद जी का जो वक्तव्य है या उनका आचरण है वो इतना सुंदर टॉनिक है आध्यात्मिक जीवन के लिए कि वो हर एक को मिलते रहना चाहिए, जिसके द्वारा उनको व्यक्तिगत प्रेरणा प्राप्त होती रहे। खास करके प्रभुपाद जी के बारे में कहा था ना एक भविष्यवेत्ता ने, आगे जाकर ही विल बिल्ड अ होम इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव हैप्पीली टुगेदर। ऐसे प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी की थी। यह व्यक्ति एक ऐसे घर बांधेगा, ऐसा घर बांधेगा जिसमें संपूर्ण विश्व सुख से रह पाएगा। तो अगर ये क्या कहते हैं, प्रभुपाद के रेप्यूटेशन के ऊपर आंच नहीं आने देनी हमको तो ये जरूरी है कि हम इस बात का अनुमोदन करें। तो प्रभुपाद जी के भी जो अलग अलग प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटिंग, उसमें हमें जानना चाहिए कि सर्वप्रथम चीज सब किसको मानते हैं हम। जैसे प्रभुपाद जी ने इतने सारे लेटर्स लिखे हैं, प्रभुपाद जी ने इतने सारे पर्सनल कॉन्वर्सेशंस, व्यक्तिगत संवाद किए हैं भक्तों के साथ, प्रभुपाद जी ने इतने सारे प्रवचन दिए हैं, प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखी हैं। तो कोई तो एक हायरार्की होनी चाहिए जिसके द्वारा हम जान सकें कि ये सबसे पहले देखना है प्रमाण, फिर इसके बाद इसका प्रमाण देखना है, फिर इसका प्रमाण देखना है। तो वो हायरार्की क्या होनी चाहिए? नहीं, हायरार्की का अर्थ है
हाँ नहीं, हिंदी में अर्थ क्या? एक विशिष्ट रूप से सबसे पहले चीज इसको देखो, फिर इसके बाद इसको देखो, फिर इसके बाद इसको देखो। हाँ, तो ये जो चीज है, प्रमाण किसको मानना है? तो प्रभुपाद के बुक्स और लेक्चर्स में पहला प्रमाण कौन सा होना चाहिए? बुक्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली एडिटेड है, प्रभुपाद जी के द्वारा सम्मत है, और वो प्रिंट में डाला गया है। तो जो हम प्रिंट में डालते हैं बहुत सोच समझ कर डालते हैं। उसके बाद प्रभुपाद के प्रवचन, लेक्चर्स, वो पहला हायरार्की है बुक्स का प्रमाण, फिर दूसरा प्रमाण है लेक्चर्स का। उसके बाद है लेटर्स और कॉन्वर्सेशंस, प्रभुपाद जी के पत्र तथा व्यक्तिगत वक्तव्य। इनका जो प्रमाण है वो कब मानना चाहिए? वो इससे भी नीचे है। क्यों? क्योंकि बहुत बार पत्र जो होता है या व्यक्तिगत संवाद होता है वो उस व्यक्ति के लिए होता है, वो सबके लिए नहीं होता है। तो हो सकता है कि वहां जो प्रभुपाद कह रहे हैं वो सार्वजनिक सबके लिए नहीं है, जनरल नहीं है, वो सामान्य नहीं है। तो इसलिए उसको हम दुय्यम स्थान देते हैं, कॉन्वर्सेशन एंड लेटर्स। फिर उसके बाद आते हैं इस्कॉन के प्रचारक, उनके कुछ वक्तव्य होते हैं, है ना? तो वो इससे भी नीचे हैं, उनका प्रमाण। आप समझ रहे हो क्यों इसके नीचे हैं? क्योंकि प्रभुपाद हमारे प्रमाण हैं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, वो कोई भी प्रचारक ऐसे नहीं कह सकता है कि मैं जो कह रहा हूं ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये परम सत्य है, लेकिन ये प्रभुपाद से मिलता जुलता नहीं है बस। तो हम उसको क्या कहेंगे? ये सही प्रस्तुतिकरण नहीं है आपके प्रवचन का। तो प्रभुपाद जी से भी वो मिलता जुलता होना चाहिए। तो ये जो है इसको कहते हैं सीक्वेंस, हायरार्की। इस तरीके से ही प्रमाण प्रस्तुति होनी चाहिए। अभी हम जब लोगों को नए लाते हैं भक्तिमय कार्यों में संलग्न करने के लिए, तो सर्वप्रथम देखना है कि प्रभुपाद के प्रति उनकी आस्था, आदर और विश्वास को हम कैसे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा हमारे प्रचारक जो होते हैं, जब प्रभुपाद जी के बारे में बोलते हैं तो एकदम जी जान लगाकर बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसे किया, प्रभुपाद जी ने वैसे किया। तो ये जो हमारा व्यक्तिगत आदर है प्रभुपाद के प्रति, कृतज्ञता है, ये हमेशा प्रकट होती रहनी चाहिए। खास करके नौ सिखिया भक्त जो होते हैं उनका संबंध बहुत दृढ़ होना चाहिए प्रभुपाद के साथ सर्वप्रथम। फिर आगे जाकर हम अन्य गुरुओं के बारे में, उनके महत्ता के बारे में उनको समझा सकते हैं। तो ये हुआ प्रेजेंटिंग श्रील प्रभुपाद। अभी अगला है वर्तमान इस्कॉन गुरुओं को प्रस्तुत करना। तो कुछ होता है अयोग्य प्रस्तुतिकरण और कुछ होते हैं योग्य प्रस्तुतिकरण। तो क्या आप बता सकते हो कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ अपरिपक्व भक्त होते हैं, वो अपने गुरु का प्रस्तुतिकरण जब करते हैं वो अयोग्य रूप से करते हैं। इसके कुछ उदाहरण बताइए। ऐसे गुरु को अपने प्रेजेंट नहीं करना है। yes. अच्छा, मेरे गुरु जगत गुरु, हाँ, उनके जैसा कोई नहीं, ऐसे बोलना। हाँ, अपने गुरु की स्तुति करना खुद के ही प्रवचनों में, और वारंवार ये कहना कि माय गुरु महाराज सेड। ये तो फिर भी ठीक था, गुरु महाराज सेड मतलब बोलो तुम लोग के भी वो गुरु महाराज हो गए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए प्रवचन में। अगर हमारे गुरु ने कुछ वक्तव्य किया है जो हम बताना चाहते हैं लोगों को, तो हम कह सकते हैं हिज होलीनेस सो एंड सो, परम पूज्य ये स्वामी या जो भी उन्होंने कहा। तो हम ऐसे नहीं कह रहे कि माय गुरु महाराज सेड, हम क्या कह रहे हैं? परम पूज्य जो भी इन महाराज ने कहा। तो इसके द्वारा ये छोटा सा बात है, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि वो प्रवचन देने वाला व्यक्ति अपने गुरु को दूसरों के ऊपर थोप नहीं रहा है। वो संवेदनशील है कि उनकी आस्था कहीं और है, मेरी आस्था मेरे गुरु में है, लेकिन मैं जब उनका सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि हिज होलीनेस इन महाराज ने कहा है। तो ऐसे खास करके जो अधिकारी होते हैं मंदिर के, उनको सतर्क रहना चाहिए कि प्रवचन में केवल अपने गुरु का ही बात नहीं बोले या उनके ही लीलाओं को नहीं दोहराए, अन्य गुरुओं के भी बारे में बताएं, उनके उपदेश या उनकी लीलाओं का भी वर्णन करें। उससे क्या होगा?
भाईचारा बढ़ेगा, लोग जानेंगे कि ये व्यक्ति उनको भी मानते हैं या उनका भी अनुशीलन करते हैं इत्यादि। तो ये हुआ अयोग्य। और कुछ अयोग्य प्रस्तुतिकरण कैसे होता है गुरु के बारे में? नहीं, स्वयं अपने गुरु के लेक्चर सुन सकते हैं। हाँ, हमारे गुरु के जो लेक्चर्स हैं वो हम अन्यों को सुनने के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के भी लेक्चर्स देना चाहिए। और साथ ही में उनको पूरा जो, जैसे मैंने पिछले बार बताया था, बिग पिक्चर वो बता देना चाहिए कि इतने सारे गुरु हैं, दीक्षा की ये पद्धति है, इत्यादि इत्यादि। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु जब लेक्चर देने आते हैं तो हम मंदिर में आते हैं, और दूसरे गुरु जब आते हैं तो हम कहते हैं वो दूसरे लोगों का काम है उनको सुनने के लिए जाना, उनको कम इंपॉर्टेंस देता है। तो हो सकता है कभी कभी कि बहुत बार इतने सारे गुरु आते रहे कि हम सबके लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन हमारा जो रेगुलर नियमित क्लासेस होते हैं, जैसे संडे फीस्ट होता है या कुछ साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम होते हैं, उसमें अगर कोई भी गुरु आकर बोल रहे हैं और हमारा वो रेगुलर प्रोग्राम है तो हमें वहाँ पर जाना अत्यावश्यक है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो अन्य गुरु के जो शिष्य होते हैं वो क्या समझेंगे कि हमारे गुरु को आदर नहीं करते। फिर आपके जब गुरु आएंगे तो वो बोलेंगे हम भी जाते नहीं हैं, हमको क्या जाना है वहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, फैमिली जो फीलिंग है हमारा, पारिवारिक भावना, उसको तोड़ रहे हैं। ऐसा दिखना चाहिए कि आपके जब गुरु आते हैं तो दूसरे गुरु के शिष्य हाइपर एक्टिव है उनके लिए आयोजन करने में। जैसे हमारे मंदिर में कभी कभी होता है, हमारे गुरु महाराज जब कभी आते ही नहीं है बहुत बार तो, लेकिन अन्य जब गुरु आते हैं तो उनके लिए इतने बड़े रंगोली निकालना, इतना सुंदर कीर्तन कराना, इतना सारे फूलों से वर्षा करके उनका वेलकम करना। तो गुरु भी सोचते हैं कि ये अन्य गुरु के जो भक्त हैं वो अगर मुझे ऐसे वेलकम करते हैं तो मेरे शिष्यों का तो क्या ख्याल रखते रहेंगे। तो ऐसे हमें वास्तव में करना भी चाहिए। ऐसे ही अगर हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं तो अन्य शिष्यों ने इतना उत्साह से भाग लेना चाहिए जैसे मानो उनके गुरु महाराज आ रहे हैं। इसके द्वारा क्या होगा, पारिवारिक जो भावना है वो बहुत बढ़ेगी इस्कॉन के अंदर। कोई ऐसे नहीं समझेगा कि ये तुम्हारा काम है, तुम देख लो, तू तुझं मी माझं TTMM, ऐसा ना, तू तेरा मैं मेरा। तो ऐसा नहीं होगा वो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे खास करके जो मित्र होते हैं भक्तों में, सोचो आपके गुरु भाई नहीं है, गुरु बहन नहीं है, किसी अन्य के गुरु के शिष्य हैं, लेकिन उनके गुरु महाराज जब आते हैं आप उत्साह दिखाओ तो आप देखोगे अपने आप ही नैसर्गिक रूप से आपके जब गुरु महाराज आएंगे तो उत्साह दिखाएंगे। लेकिन हमें शुरू करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं सोचना है तुम पहले उत्साह दिखाओ, पहले आप, हम बाद में ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें उत्साह दिखाना चाहिए। तो ये सारे हुए अयोग्य। हाँ, पहले हमने जो देखे, हमारे गुरु जो होते हैं उनका विशेष स्थान हमारे हृदय में होता है। जैसे पत्नी होती है अपने पति को बहुत मानती है, तो ऐसे नहीं कि वो हर जगह जाके उसका एडवर्टाइजमेंट करती है कि मेरे फीलिंग्स क्या है मेरे पति के प्रति। तो ऐसे हम नहीं करते हैं। तो गुरु के बारे में भी जो हमारे व्यक्तिगत भावनाएं हैं वो हम दबा कर रखते हैं, वो हमारे लिए प्राइवेट है। वो उसको पब्लिक जगह जाके ऐसे त्याला लखतर म्हणतात, वेशीवरती लोंबवायची नाहीत की मला काय वाटतं माझ्या गुरूंविषयी। ऐसे जो भक्त होता है वास्तविक रूप से वो जाके हर जगह एडवर्टाइजमेंट नहीं करता उसका। तो ये एक सुंदर श्लोक में दिया है अगले पन्ने पर, व्यक्ति को अपने गुरु को गोपनीय रखना चाहिए। मेरे पीछे दोहराइए, गोपये देवतम इष्टम गोपयेत् गुरुम आत्मनः गोपयेत् च निजं मंत्रम गोपयन् निजमालिकाम। व्यक्ति को अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने मंत्र तथा अपनी जपमाला को गोपनीय रखना चाहिए, पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो वस्तु पवित्र होती है या बहुत कीमती होती है हमारे लिए, हम जाके उसको पब्लिक में नहीं लगाते डिस्प्ले पर। तो इसीलिए वो हरि भक्ति विलास का सीधा सीधा आदेश है कि ऐसे गुप्त रखना चाहिए। कभी कभी भक्तों में अंदर ऐसी देखते हैं हम, जैसे दो भक्त मिलते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ वार्तालाप होने का तुरंत पूछते तो आपके गुरु कौन है। तो ये भी ठीक नहीं है। अगर हम थोड़े संवेदनशील हैं
इसका अर्थ क्या होता है बहुत बार पता है? अगर हम ऐसे तुरंत पूछते हैं किसी को कि आपके गुरु कौन है, तो बहुत बार इसके पीछे क्या होता है मानसिकता? हम उस व्यक्ति को जज करना चाहते हैं कि इसका ट्रेनिंग लेवल या इसका आध्यात्मिक लेवल कितना रहेगा, क्योंकि हम उस गुरु को कितना मानते हैं, उसके अनुसार इसका लेवल हम तय करेंगे। ये एक बात होती है। दूसरी बात क्या होती है उसके पीछे, कि तुम मेरे दल वाले होके नहीं तो अगर वो हमारे गुरु का नाम लेता है, हम लोग एकदम टाइट एम्ब्रेस देते हैं उसको, कितना सुंदर भक्त हो तुम। हाँ, और अगर वो दूसरे किसी गुरु का नाम लेता है, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे वो सुरुचि थी ना, उसका भी ऐसी ही मानसिकता थी। तुम्हारा अधिकार नहीं है कुछ विशेष चीज प्राप्त करने का, क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। तो हालांकि हम कह तो रहे कि तुम मेरे गुरु के शिष्य नहीं हो इसलिए तुम महान नहीं हो, लेकिन वास्तविकता में हम यह कह रहे हैं कि तुम मेरे गुरु महान क्यों हैं, क्योंकि मैंने उनसे दीक्षा ली है। समझा? यही कह रहे हैं ना हम। और तुमकी उनसे दीक्षा नहीं हो इसके मतलब तुम कुछ काम के नहीं हो। तो ये जो भावना है, बहुत इससे बचना चाहिए। अगर हमें किसी के गुरु के बारे में सही में जरूरी है जानना, तो अलग प्रकार से भी निकाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको जाके पूछना, वो कितना ऑकवर्ड लगता है दूसरे व्यक्ति। अगर वो सही में ऐसे गोपय्यत वाला जो नियम था उसको पालन करने वाला भक्त हो, तो उसको अच्छा नहीं लगता है वो पूछना। काय हो तुमचा नवरा कोण? ते म्हणून तुला काय करायचं आमचा प्रायव्हेट मामला है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये अच्छा नहीं है एटिकेट्स में भी, अगर सदाचार के नियम से देखें तो। अगर हमें पूछना भी है या जरूरी है कुछ कारणवश कि वो पता कराना, तो हम कहीं अन्य मार्ग से पूछ सकते हैं। उनके किसी दूसरे गुरु भाई से पूछ सकते हैं कि प्रभु जी नया है, क्या हम जान सकते हैं इनके गुरु महाराज कौन है? और बहुत आदरपूर्वक पूछना चाहिए जब पूछना भी पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि हु योर गुरु, ऐसे नहीं। और हमारे को अगर कोई पूछते हैं कि तो आपके गुरु कौन है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सावधान से खड़े रहें, हाथ जोड़कर उनका नाम बोले, हिज होलीनेस जो भी, ये मेरे गुरु हैं। ऐसे नहीं कि सो स्वामी है कोई तो है एक। तो उसके द्वारा भी आदर प्रतीत होता है कि व्यक्ति के हृदय में उनके प्रति कितनी आस्था है। तो ये सार्वजनिक प्रस्तुति जो है वो बहुत गंभीर मामला है। अगर ये ठीक से करेंगे तो इस्कॉन टिकेगा अगर हम इसको तोड़फोड़ करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, ये सब क्या नियम मैं नहीं पालन करता, जो है बस मेरे गुरु महान, तुम्हारे बाकी सब अपने पास रखो तुम, ऐसे अगर हम बर्ताव करेंगे तो इस्कॉन टिकेगा नहीं आगे जाकर। तो इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए इन मामलों में। तो कभी कभी ऐसे होता है, हम कंपेयर करते हैं एक गुरु को दूसरे गुरु के साथ, कह रहे एक गुरु महाराज ना, इनको कुछ कीर्तन वगैरह अच्छा गाने को नहीं आते, उनको करताल भी ठीक से बजाने को नहीं आते। अभी ये गुरु महाराज देखो क्या कीर्तन करते, घंटों घंटों कीर्तन कर सकते, या हम कभी सोचते हैं कि ये गुरु महाराज है, ये दिखने में इतने सुंदर नहीं है, ये गुरु महाराज देखो कितने लचीले हैं और तेजस्वी है। तो हम हमारा भौतिक जो क्या कहते हैं दृष्टिकोण है उनके ऊपर थोपते कि गुरु को कैसा होना चाहिए। तो एक गुरु मोटा पतला काला गोरा, उससे कुछ लेना देना नहीं है गुरु का, है ना। हमने पहले चर्चा की थी इसके बारे में भी। गुरु का जो होता है दो चीज, कितना दृढ़ता से वो भक्ति में सालों से लगा हुआ है, कितने लोगों को उसने भक्ति में प्रेरित किया है, और उनकी वाणी का क्या प्रभाव है। जब सुनते हैं तब समझ में आता है कि इसके अंदर साक्षात्कार क्या है भगवान के प्रति। तो ये जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये बाह्य आवरण पर नहीं है कि गुरु दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, वो सब ऐसे नहीं सोचना चाहिए। एक और चीज़ हम करते हैं अयोग्य प्रदर्शन में, वो होता है कैनवासिंग या कैंपेनिंग। मतलब क्या है, हमारे गुरु के लिए हम कैंपेनिंग करते हैं कि सबको आकर हमारे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। तो हम कभी कभी प्रचार में भी बोल देते हैं कि देखो तुम्हारा अगर कुछ भला होना है तो तुम इन गुरु महाराज से ही दीक्षा लो, वरना गुड लक आध्यात्मिक जीवन में आपके।
तो ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। खुद के गुरु के बारे में बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए। अगर गुणगान करना है अपने गुरु का, और अगर हम नए लोगों को बता भी रहे हैं, तो हम अन्य गुरुओं के बारे में बता सकते हैं कि हमें उनके प्रति क्या आकर्षित करता है। साथ ही में कभी कभी हम अपने गुरु का इतना गुणगान करते हैं कि पूर्वज आचार्यों की भी महत्ता को ढक देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा समझकर गुणगान करना चाहिए कि उनकी स्थिति उनके पश्चात है, वे उनके प्रशिष्य के उपशिष्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारी गुरु भक्ति को दूसरों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए जानबूझकर। जैसे एक शिक्षा गुरु थे, माता थी वो, जो प्रचार करती थी बहुत, लेकिन उसका अपने व्यक्तिगत गुरु के प्रति बहुत स्नेह था। तो उनका क्या कहना था, जो मेरे गुरु से दीक्षा लेंगे मैं उनको ही मार्गदर्शन दूंगी, और जो मेरे गुरु से मार्गदर्शन दीक्षा नहीं लेते हैं, वो मार्गदर्शन नहीं दूंगी तो अलग बात, मैं उनके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार करूंगी। तो ऐसे उनका वर्तन था। तो उसके कारण उनके गुरु महाराज को भी बहुत तकलीफ होती थी और अन्य भक्तों को भी। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई विशिष्ट गुरु आ जाते हैं मंदिर में, तो उनके शिष्य एकदम उछल कूद करके सेवा करते हैं। जैसे उनके लिए रूम रेडी करना, सफाई करना, रंगोली लगाना, पुष्प की वर्षा करना, जो भी। लेकिन ये भक्त पूरे साल भर बाद में दिखते नहीं है। हाँ, वो भी दूसरा एक उनका अलग चीज होती है। तो ये गुरु भक्ति की सही पहचान नहीं है। गुरु अगर खुद जाकर आप उनको पूछोगे कि मेरे आपके गुरु भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो क्या बताएंगे? उन्हें मेरे जितना ही सम्मान देना चाहिए, और हम सबको प्रभुपाद के नीचे उनके एक शिष्य के रूप में ही व्यवहार करना चाहिए। तो ये गुरु का सीधा आदेश होगा। तो हम उसे अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो किस प्रकार की गुरु भक्ति हम दिखा रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हम दूसरे जो भक्त होते हैं उनको ब्लैकलिस्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु के शिष्य नहीं है। ब्लैकलिस्ट मतलब समझते हैं? मतलब कोई सेवा में चुनना है कि अभी ये विग्रह सेवा करने में कौन कौन आएगा, तो जानबूझकर हमारे गुरु महाराज के शिष्यों को डालने का, और वो दूसरे शिष्यों को बोलने का तुम्हारा सेकंड चांस, अगर इसमें कोई बीमार पड़ा तो तुमको ले लेंगे। तो भगवान के लिए भोग बनाने की सेवा है या फूल बनाने की सेवा है। तो खास करके जो प्रशासनीय अधिकारी होते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए इस मामले में कि ऐसे कोई क्या कहते हैं, फेवरिटिज्म, पार्शियलिटी नहीं दिखानी चाहिए। खास करके जब जय ध्वनि होती है, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, उसमें कभी भी हमारे गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। खास करके जब हम सार्वजनिक रूप पर उसको कर रहे हैं। अगर हमारे गुरु की ही व्यास पूजा हो रही है या उनके ही केवल शिष्य मौजूद हैं, अलग बात है। या फिर प्रवचन देने के पूर्व हम प्रणाम करते हैं ना अपने गुरु को, मुकम करोति वाचालम या नमामि विष्णुपदाय, अपने गुरु के नाम रूप को याद करते हैं। वो पब्लिकली जोर से नहीं बोलना चाहिए। जो मंत्र प्रभुपाद या पंचतत्व इनको अर्पण किए हैं वो हम जोर से कह सकते हैं माइक में, लेकिन हमारे गुरु का जो नाम है वह लेकर सार्वजनिक स्थान पर उनका प्रणति मंत्र नहीं बोलना चाहिए। जब आप भागवत क्लास दे रहे हो या अन्य कोई प्रचार कार्य कर रहे हो तब। अगर वो प्रवचन आप नए लोगों को दे रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और अगर गुरुओं, हमारे ही शिष्यों के बीच, हम गुरु के शिष्यों के बीच उपस्थित है तो कह सकते हैं। सार्वजनिक जगह पर आप प्रभुपाद जी को स्मरण करो, प्रभुपाद जी की कृपा लो। यस। इस्कॉन में खास करके जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं, ऑफिस होल्डर मतलब क्या है? कोई अकाउंट्स ऑफिस में बैठे हैं, कोई किचन का ऑफिस में बैठे हैं, कोई लाइफ मेंबरशिप ऑफिस में बैठे हैं, कोई डेटी डिपार्टमेंट के हेड है। ऐसे जो व्यक्ति अधिकारी पद पर होते हैं उनको कभी भी अपने व्यक्तिगत गुरु के चित्र सब जगह नहीं लगाने चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे मंदिर में एक नियम है, जैसे मैं अभी मंदिर में सेवा करता हूँ एक मैनेजमेंट के अधिकारी के रूप में, तो मेरे मोबाइल के ऊपर मैं अपने गुरु महाराज का चित्र नहीं लगा सकता हूँ। उसमें किसका चित्र होना चाहिए? या तो प्रभुपाद का, नहीं तो उस विग्रह का जिनकी आप सेवा करते हो, मंदिर के विग्रह। उससे क्या होता है,
एक छोटी चीज है, अगर कोई कहे क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपने गुरु महाराज अच्छे लगते हैं देखने के लिए बीच बीच में नहीं, लेकिन वो सूक्ष्म स्तर पर असर करता है। लोग देखते हैं कि आपके हाथ में कौन है, तो इसका आप इनका ही अनुमोदन करते हो और सब निर्णय जो होंगे उनकी दिशा में होंगे। लेकिन अगर प्राधिकारी व्यक्ति जानते हैं, मैं तो किसी का फोटो रखता ही नहीं हूँ पहली बात, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उनके चेहरे के साथ कुछ खेलो और तो हर एक की अपनी अपनी भावना होती है। मैं दूसरों की भावनाओं की कदर करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं एक व्यक्तिगत बता रहा हूँ। तो ज़्यादा अच्छा है कि, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, चेहरा लगाते हैं वो आधा कट हुआ रहता है, या उसके ऊपर अलग सारे वो क्या फोल्डर्स या एप्स रहते हैं, सब उसके आंख में हाथ डालते हैं कुछ तो चलते, तो अच्छा नहीं है वो, मुझे अच्छा नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से, तो इसलिए मैं नहीं रखता हूँ उसको। लेकिन जो मैं जो पॉइंट बोल रहा था वो यह था कि हम अपने गुरु को ऐसे, गुरु के नाम की टी शर्ट पहनना, एक कैप पहनना, हिज होलनेस सो एंड सो की जय, एक बड़ा टी शर्ट पे लगा रहता है कभी, या पहले ऐसे बैजेस आते थे जपमाला के ऊपर भी गुरु का चित्र लगा के ठैक गुरु महाराज को जप करते हुए देखते हम जप करेंगे तो सार्वजनिक जगह पर ये सब नहीं करना चाहिए इस्कॉन के अंतर्गत। आप समझ रहे हो, आपके प्राइवेट घर में बैठ के आपके व्यक्तिगत गुरुओं के जो शिष्यगण का समुदाय है उसके अंदर जो करना है करिए, लेकिन इस्कॉन में जब हम आते हैं तो हमें यह सब टालना चाहिए। कभी कभी वो फोटोज या डिस्प्लेज या बैजेस बनाते हैं तो उसको भी रखते हैं यहाँ वहाँ सब जगह। तो मंदिर में जो मंदिर किसका है, प्रभुपाद का है, वो तुम्हारा मेरा नहीं है प्रभुपाद का मंदिर है, और उसमें विग्रहों की सेवा हो रही है, और हम लोग सब यहाँ आकर प्रभुपाद की फैमिली में सम्मिलित हो रहे हैं, व्यक्तिगत फैमिली का जीवन नहीं चला रहे इधर। तो इस भावना से आना चाहिए। तो ये सूक्ष्म है चीजें, लेकिन अगर हम अयोग्यता से व्यवहार करते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, तो इसलिए हमें सतर्क रहना है। ठीक है, हम आगे कुछ कोट्स पढ़ेंगे। अपने गुरु की सार्वजनिक प्रस्तुति, अतिरिक्त उद्धरण, नवागत सदस्यों को प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए निर्देशित करें, वो हमने चर्चा की। उपाधियों का प्रयोग, इस्कॉन के प्रकाशनों जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, पत्रक, सूचना पत्र, आमंत्रण आदि में श्रील प्रभुपाद के नाम उपाधियों सहित मतलब यथा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। तो आप देखते हो हमारा जन्माष्टमी का इनविटेशन निकलता है, रथ यात्रा का निकलता है, अभी वो भागवत कथा का लगाया किसी ने, तो उसके ऊपर सीधा लिखा होता है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। पूरा का पूरा हर जगह आना चाहिए, हमारे कोई भी गतिविधि क्यों ना हो। तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, नामपट्ट, समस्त इस्कॉन मंदिरों एवं भवनों में जिनमें श्रील प्रभुपाद का नाम पहले से अंकित नहीं है, वहां कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक पद को दर्शाते हुए पूरे नाम सहित उनके नाम पट्ट लगाए जाएं, नेम प्लेट्स। यह नियम भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट तथा प्रभुपाद द्वारा स्थापित अथवा इस्कॉन से संबंधित किसी भी अन्य संस्था के मुख्य भवनों पर लागू है। मतलब हर एक मंदिर के ऊपर, हर एक इंस्टीट्यूट जो इस्कॉन के द्वारा चलाया जाता है उसके ऊपर ये लगाना चाहिए। उसके नीचे गुरु टी शर्ट, पोस्टर्स, जप थैली आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन। शिष्यों को चाहिए कि प्रभुपाद के अतिरिक्त अपने शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के चित्र वाले टी शर्ट, कैप, पोस्टर्स, जप थैली आदि न पहने, न ही उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करें। इसके आगे, इस्कॉन शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के छायाचित्र। इस्कॉन मंदिर के निवासी भक्त अपने शिक्षा दीक्षा गुरु के छायाचित्र अपने निजी आश्रम आवास में रख सकते हैं, किंतु मंदिर परिसर में उनका सार्वजनिक प्रदर्शन न करें। यदा कदा विशेष प्रचार कार्यक्रमों में अपवाद माना जा सकता है, जैसे व्यास पूजा होने वाली है या वो गुरु आ रहे हैं भागवत कथा देने के लिए, तो तब एक आध बार वो ठीक है। वेबसाइट्स, श्रील प्रभुपाद की छवि को प्रमुखता से दिखाएं। इस्कॉन केंद्रों के पदाधिकारियों का दायित्व है कि उनके केंद्र से प्रकाशित समस्त वेबसाइट्स के परिचय पृष्ठ पर होम पेज श्रील प्रभुपाद की छवि को प्रमुखता से दिखाएं। यह छायाचित्र अन्य किसी व्यक्ति जैसे जीबीसी केंद्र अध्यक्ष अथवा गुरु के चित्र से बड़ा होना चाहिए।
ऐसे ही सारे पोस्टर्स, बैनर्स, उसके ऊपर भी प्रभुपाद का चित्र बड़ा होना चाहिए और प्रवचन देने वाले लोगों का छोटा होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद को उनके औपचारिक नाम तथा उपाधियों के साथ कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कृष्ण भावनाथ संघ के संस्थापक आचार्य पूरा संबोधित किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि इस्कॉन आचार्य प्रभुपाद, नहीं, पूरा का पूरा लिखना है। तो किसी का कोई प्रश्न है इस पर? गोपयित नहीं, ये मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है। मंत्र दीक्षा होती है वो गायत्री के बारे में वर्णन होता है। जैसे कल हमने बोला था, गदाधर पंडित ने कहा कि मैंने हमारा निजी मंत्र था वो किसी अयोग्य व्यक्ति को बता दिया। वो कौन सा मंत्र है? वो हरे कृष्ण मंत्र नहीं हो, वो उनके गुरु ने दिया हुआ एक विषय, गोपाल मंत्र या गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, तो वो बताना, उसको गुप्त रखना चाहिए। इष्टदेव मतलब जैसे गदाधर पंडित के इष्टदेव थे तोटा गोपीनाथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी के थे राधा रमन, तो उनके वो इष्टदेव हैं, है ना। तो वे जब प्रचार कर रहे हैं या भ्रमण कर रहे हैं तो वे अपने इष्टदेव का जो वर्णन है या नाम है वो सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं करते। तो कुछ अपने चुनिंदा अंतरंग पार्षदों के साथ बता सकते हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे इष्टदेव तो मंदिर के ही विग्रह हैं, वो तो सार्वजनिक रूप से सबको पता है कि ये इष्टदेव है सबके, है ना, राधा गोकुलानंद है या जो भी, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम ऐसा हो सके कि व्यक्तिगत रूप से किसी विग्रहों की सेवा करने का हमें अनुमोदन मिलता है गुरु के द्वारा, तो उनको गुप्त रखना चाहिए, उनके नाम को। ये इसको में ज्यादा लागू नहीं होता है, क्योंकि हम सब लोग एक कॉमन बड़े डेटी को सब इष्टदेव मानते हैं जो सबको पता है, तो उसमें इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। अन्य कोई? यस प्रभु। इनका प्रश्न है, कभी कभी कुछ बीमारी के कारण या कोई अन्य समस्याओं के कारण व्यक्ति अपने 16 माला पूरा नहीं कर पाता दीक्षा के बाद, तो उसे क्या करना चाहिए? तो दो है, आपके गुरु से आप पूछ सकते हैं प्रश्न व्यक्तिगत रूप में, उनसे एक विशिष्ट मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन सामान्यतया उन जो माला बची रहती है उसको तुरंत दूसरे दिन, जब यथासंभव तुरंत शक्य है, उसी दिन पूरा कर देना चाहिए। सोचो 3 दिन बीमार पड़ा था, 48 माला छूट गए, चौथे दिन को 64 कर दो, जैसे ही मौका मिलता है तुरंत। नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं भक्त, ऐसे एक लेजर रखते हैं, उसमें लिख के रखते हैं 4 छूट गया, 15 छूट गया, 2 छूट गया, 5 छूट गया। फिर अगले इसमें दूसरा लेजर रखते हैं, आज 2 एक्स्ट्रा किया, 3 एक्स्ट्रा किया, 5 एक्स्ट्रा। तो ये हमारा काम नहीं है। 16 मतलब 16 छूट गया। मेरा व्यक्तिगत कहना है कि उसका डबल करना चाहिए जो छूट गया उसका। सोचो 4 छूट गए, 8 करने, 2 छूट गए तो 4 करने, 16 छूट गए, 32 करने पेंडिंग। तो ऐसे मानना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, तुम खाना पीना भूल जाते हो, कभी सोना भूलते हो? जब कैसे भूल जाते हो? प्रभुपाद जी कहते हैं कितना भी बीमार पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये तो करते हैं ना बराबर। शरीर के लिए इतना एकदम सतर्क रहते हैं, आत्मा के लिए क्यों नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को? तो इसलिए थोड़ा कठोरता से करना चाहिए। तो सामान्यतः ऐसी सब परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है ऐसे। जैसे जन्माष्टमी होती है, 14 माला सुबह हो जाता है, 2 बज जाता है, लेकिन ऐसा एक बार सेवा चालू होता है तो इतना स्पीड से जाता है वो कि रात को 12:30 बजे याद आता है कि 2 माला अभी भी बचा है। तो वो अलग बात है, उसमें वो अप्रामाणिक नहीं है, लेकिन थोड़ा क्या कहते हैं, जिम्मेदार नहीं है। प्रामाणिक है लेकिन जिम्मेदार नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा विशेष, इसलिए ऐसे दिनों पर क्या करना चाहिए, पहले माला खत्म करो, संपूर्ण रूप से करो, फिर जाओ उसके बाद अपने फील्ड में सेवा करने की। क्योंकि एक बार वो छूट गया तो चला जाता है सीधा रात को ही। तो सतर्क रहना चाहिए ऐसे समय पर। ठीक है।
ऐसा अगर हम सब लोग योग्य और क्या कहते हैं पारिवारिक रूप से सुष्ठु सुंदर व्यवहार करेंगे तो आपको क्या लगता है इस्कॉन में क्या होगा आगे चलकर? सब खुश रहेंगे, बोले क्या मस्त घर है हमारा, इतने सारे चाचा चाची नाना नानी दादा दादी और इतने सारे कितने सारे गुरु भाई गुरु बहन, फिर उनके इट्स लाइक अ बिग स्पिरिचुअल फैमिली है ना, बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवार बन जाएगा हमारा। जैसे आध्यात्मिक जगत में होता है सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे नहीं कि तू तेरा मैं मेरा, नहीं, हर एक का समस्या मेरी समस्या और मेरी समस्या हर एक की समस्या तो ऐसे उनका व्यवहार रहता है वहां पर। तो ये जो है ये बहुत हम रसों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, और जितने ज्यादा संबंध और जितना ज्यादा शुद्धता उन संबंधों के अंदर उतना रसास्वादन गहरा होता है। और ये तभी तो संभव है जब हम कृष्ण को केंद्र रखेंगे और हमारी व्यक्तिगत साधना में दृढ़ रहेंगे। तो ये इसका नतीजा है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।